Hello everyone, I Kavita Jangra from Shri Krishna Pranami School welcome you all in our today's EVS class. Our today's topic is organisms, habitat and adaptations. तो आज हम organisms के habitat और उनके adaptations के बारे में रीड करेंगे. अगर हम बात करें organisms की, तो organism में कौन से आएंगे, कौन इंक्लूड होगा organisms में? तो जो सभी लिविंग बीइंग है वो किस में इंक्लूड होंगे? ऑर्गेनिज्म्स में. तो सभी प्लांट्स, एनिमल, जितने भी लिविंग बीइंग है वो किस में इंक्लूड होंगे? ऑर्गेनिज्म्स में. डॉग, कैट, एलिफेंट, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब किस में इंक्लूड होंगे? ऑर्गेनिज्म. तो अब जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं. सभी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस पर नहीं रहते, कोई किसी प्लेस पर रहता है, सब अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट. द प्लेसेस इन विच डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ड्वेल आर कॉल्ड हैबिटेट्स. जो अलग अलग प्लेसेस हैं जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ड्वेल करते हैं. ड्वेल मीन्स जो उनका आवास है वो क्या है? उनका हैबिटेट है. वो क्या है? उनका हैबिटेट. या फिर हम कह सकते हैं दैट इट इज द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग प्लेस है वो क्या है? उसका हैबिटेट. या फिर आप कह सकते हो कि हैबिटेट क्या है? किसी भी प्लांट और एनिमल का जो नेचुरल होम है जहां पर वो रह रही है वो क्या है? उसका हैबिटेट. नेचुरल होम ऑफ प्लांट और एनिमल, वो क्या है? उसका हैबिटेट. सो नेक्स्ट हम देखते हैं एडेप्टेशंस के बारे में. एडेप्टेशन क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट हेल्प एन एनिमल to adjust to its habitat are called adaptations. जो कोई भी एनिमल या प्लांट है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि उसकी जो स्पेशल फीचर है जो उसको उसके हैबिटेट में रहने में हेल्प कर रही है, वो ही क्या है? उसकी अडेप्टेशंस. जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो स्पेशल फीचर कोई प्लांट और एनिमल अडेप्ट करता है जो कि उसको उसके हैबिटेट में रहने में हेल्प करती है, वो क्या है? उसकी अडेप्टेशंस. तो इस तरह से आपको हैबिटेट और अडेप्टेशंस में कंफ्यूज नहीं होना है. हैबिटेट क्या है? किसी भी प्लांट और एनिमल का जो नेचुरल होम है वो क्या है? उसका हैबिटेट. और अडेप्टेशन क्या है? कि कोई भी प्लांट और एनिमल जो उनके स्पेशल फीचर है, जो उनके नेचुरल होम में उनको रहने में हेल्प कर रही है, वो क्या है? उनकी अडेप्टेशंस. तो इस तरह से हैबिटेट में क्या होगा कि किसी भी प्लांट और एनिमल को जहां पर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन, ये सब स्पेस, ये सब प्रोवाइड किए जाए, यहाँ जो उनको ये सब वहां पर मिले, वो क्या है? उसका हैबिटेट. जहां पर उन्हें फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन, स्पेस. प्रोटेक्शन किससे? एनिमीज से प्रोटेक्शन, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनसे भी. ठीक है. तो जो उनका नेचुरल होम है जहां पर वो कंफर्टेबल है, वो क्या है? उनका हैबिटेट, जहां पर वो कंफर्टेबल है. और एडेप्टेशंस का भी मैंने आपको बता दिया कि जो उनकी स्पेशल फीचर है, जो उनको उनके नेचुरल होम में रहने में हेल्प करती है, वो क्या है? उनकी अडेप्टेशंस. और अडेप्टेशंस में हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि जिराफ की जो लॉन्ग नेक है, लंबी गर्दन होती है उनकी, वो क्या है? उनका अडेप्टेशन है. कैक्टस का प्लांट है जो कि डेजर्ट एरिया का एक प्लांट है, उनकी जो लीव्स हैं वो किस में रिड्यूस हो जाती है? स्पाइन्स में. वो क्या है? उनकी एक अडेप्टेशन है. तो इस तरह से हम जो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एडेप्शंस जो है वो आगे पढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ की हैबिटेट कैसी होती है? टेरेस्ट्रियल और कुछ एक्वेटिक. तो अब हम देखते हैं दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. वो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पर रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, वो क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहलाते हैं? वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और प्लांट्स. दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक. वो ऑर्गेनिज्म जो किस में रहते हैं? वाटर में. जो वाटर में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक. दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल and living organisms that live in water are called aquatic. In terrestrial habitat, first of all, we will read about the different types of terrestrial habitat. तो terrestrial habitat में
3 टाइप्स कौन से आ जाएंगे, जो 3 पार्ट्स है फॉर द डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स, और क्या जाएंगे, ग्रासलैंड्स। तो ये क्या है, फर्दर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके फर्दर टाइप, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहेंगे, कुछ माउंटेन के रीजन में, कुछ ग्रासलैंड में। अब डेजर्ट पर जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉट एरियाज। माउंटेन रीजन में टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, तो वो क्या है, कोल्ड एरियाज। ग्रासलैंड पे टेम्परेचर जो है वो इनके बीच का टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है ग्रासलैंड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट डेजर्ट। सम टिपिकल ऑर्गेनिज्म लीव एंड ग्रो इन द डेजर्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पर रहते हैं, डेजर्ट में। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, कैमल्स, स्नेक्स, रैट, स्कॉर्पियंस, थोर्नी प्लांट्स। थोर्नी प्लांट्स जो कांटेदार, जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। क्या था, उनमें कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो लीव्स है वो किस में रिड्यूस हो जाती है, किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइंस में। तो वही क्या है, उनके थोन्स। जैसे कि कैक्टाई, एकेशिया, बबूल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, डेजर्ट, जो डेजर्ट प्लांट है उनके, यानी थोर्नी प्लांट्स के। तो हम अब इनकी एडेप्टेशन देखते हैं। ये तो इनका हैबिटेट क्या है, डेजर्ट। अब हम इनमें एडेप्टेशन क्या हुई वो हम देखते हैं। तो अभी हम जो है, आज हम सिर्फ जो एनिमल में एडेप्टेशन देखेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे प्लांट्स में एडेप्टेशन, और माउंटेन रीजन में और ग्रासलैंड में भी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो अब हम देखते हैं कैमल में एडेप्टेशन। थिक पैडेड सोल हेल्प इट टू वॉक इन हॉट डेजर्ट। जो कैमल है उनके जो थिक पैडेड सोल है, यानी जो उनके पैर हैं, उनके जो पांव है वो कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, थिक पैडेड होते हैं, जो कि उनको किस में हेल्प करते हैं, जो डेजर्ट का एरिया है, जो गर्म डेजर्ट है वहां पर चलने में उनको हेल्प करते हैं। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 10 to 15 days। वो क्या कर सकते हैं कि बिना फूड और वाटर के अबाउट 10 to 15 days रह सकते हैं, बिना फूड एंड वाटर के। तो वो कैमल्स जो है वो बिना फूड एंड वाटर के 10 to 15 days कैसे रह सकते हैं। द हम्प, जो उनके ऊपर जो कुबर प्रेजेंट होता है, हम्प क्या होता है, जो कुबर होता है, प्रेजेंट ऑन इट्स बैक स्टोर्स फैट। वो क्या करता है कि फैट को स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से वो उसका 10 to 15 days तक उसका यूज कर लेते हैं। तो वह बिना फूड एंड वाटर के 10 to 15 days तक रह सकते हैं। थिक फर प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम बर्निंग। अब हॉट एरियाज है तो गर्मी, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, तो बर्निंग, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, जो उनके थिक फर है वो उसको किस में प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बर्निंग से। और एक और बात, जो कैमल है, कैमल, इसको इट इज ऑफन कॉल्ड एज, और क्या बोलते हैं हम इसको, इट इज ऑफन कॉल्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस का पार्ट फर्स्ट। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।